परम आनंद अनंत अनंत कोटि प्रणाम उस रचयिता को जिसने इस सृष्टि की रचना की। तब मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं अभी यही हूँ, और अगर हूँ तो क्या परमानंद से मिलने को राजी हूँ, और अगर राजी हूँ तो अभी यहीं ठहर जाऊँ। परमानंद से मिलने के लिए अभी यहीं ठहरना और राजी होना बहुत आवश्यक है। यदि मन में निराशा हो और निराशा ना हो, यदि मन में निराशा ना हो तो अपने मन को सही सही देखें। मन संसार से चिपके रहना चाहता है और परमात्मा संसार से छुड़ाना चाहता है, लेकिन हम बार बार पीछे लौटते हैं। परमात्मा का इशारा समझें। एक दिन सब बदल जाते हैं, ये स्वीकार करना होगा। और हम भी तो बदल रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। हम ना चाहें तो भी संसार हमें छोड़ देगा और हम भी संसार को छोड़ देंगे। इसलिए शांत रहें, मौन रहें, भजन करें, सेवा करें। एक बार बुद्ध बोले, सब कम मुझहस विखनो धुन मानस्य पुरे कतम रजम ए ममस्य ततस्य ठिस्सनो न अथी नथी जन्म लभे तवे। अर्थात जिस भिक्षु ने समस्त नए संस्कार बनाने बंद कर दिए और पुराने जमा संस्कारों को धुन धुन कर निकाल रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि नए अब वर्तमान में वो कोई कर्म ऐसा नहीं कर रहा जो संस्कार बन जाए और उसका फल आए, और पुराने जो जमा है उनको वो साधना के माध्यम से समाधि के द्वारा समाधि कर करके अभ्यास कर करके वो पुराणों को धुन धुन कर निकाल रहा है। तो जिस भिक्षु ने समस्त नए संस्कार बनाने बंद कर दिए और पुराणों को धुन धुन कर निकाल दिया, तो निरंतर लंबे समय तक आर्य मौन में रहते हुए मन को एकाग्र रखने की समाधि के निरंतर अभ्यास से अपनी खुद की वास्तविक सच्चाई उखड़कर सामने आती है। और जब वो हमारी सच्चाई उखड़कर सामने आती है, क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं, सिर्फ अच्छा ही अच्छा पता है, तो वो हमारे मन को बहुत विचलित कर देती है कि अरे हम ऐसे हैं, और हम स्वयं अपने दर्शन कर लेते हैं। वैसे हम अपने दर्शन नहीं कर सकते। चलते फिरते खाते उठते बैठते बातें करते हिलते डुलते हम अपने दर्शन नहीं कर सकते। अपने दर्शन करने के लिए हमें अपने भीतर जाना ही होगा। अपनी भीतरी परतों में जमा बदले की भावना दिख जाती है। अरे हमारे अंदर तो ये है मोह, भोगने की तृष्णा, और सबसे जो प्रबल है वो है अहंकार। सामने आकर समाधि में विघ्न डालती हैं सारी चीजें हमारी, हमें समाधि में आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि हमें भीतर से शुद्ध होना है, पवित्र होना है, और संपूर्ण जगत के लिए हमें हितकारी बनना है। तो इसलिए बढ़ते चलें, सबका मंगल हो, सभी का मंगल हो। ऐसे आशीर्वाद स्वयं ही हृदय से निकलकर चारों ओर फैलने लगते हैं। तब हमारा भी कल्याण होता है और अन्य सबका भी कल्याण होता है। तो हमें क्या करना है, हमें स्वयं को जानना है, अपने मन को जानना है, और तो इसलिए हम जानते रहें। मन को ध्यान से देखते रहें, सजग होकर देखें, और गहरे में जाएं, और गहरे में जाएं, और गहरे में जाकर मन की सच्चाई को देखें। मन की सच्चाई को देखे बिना हमारा कोई कल्याण नहीं है। कोई भी हमारा भला नहीं कर सकता जब तक कि हम अपने मन की सच्चाई को जानेंगे नहीं। देखते रहें और देखते रहें और देखते रहें। देखना सीखें, देखना सीखें और देखते रहें। बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस बात को विशेष महत्व देकर बल दिया जा रहा है। और हम कर्ता ना बने, भोक्ता भी ना बने, बल्कि
तटस्थ बने। तटस्थ का क्या अर्थ है? जैसे कि मेला लगा हुआ है और हम खड़े हुए मेले को केवल देख रहे हैं, या हम समुद्र के तट पर जाकर खड़े हो गए और समुद्र में जो भी लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, शोर कर रही हैं, शांत हैं, जो भी समुद्र में हो रहा है, हम तट पर खड़े होकर केवल उसको देख रहे हैं। तटस्थ इसको कहा है। तो राग और द्वेष जो है वो कहाँ रहते हैं? हमारे भीतर, चित्त की भीतरी तह में जड़ जमाए बैठे रहते हैं और प्रतिक्षण हमें चलायमान रखते हैं। हमें चलायमान कौन रखता है? हमें चलायमान कोई और बाहर की कोई चीज़ नहीं रखती। हमारे भीतर जो राग और द्वेष बैठा है वो हमें प्रतिदिन हमारे चित्त को चलायमान रखता है। किसी को बुरा कहेगा, किसी को अच्छा कहेगा, कभी सुखी होगा, कभी दुखी होगा। तो और हर समय क्या चाहिए चाहिए, फिर कहेगा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इस तरीके से फिर कहेगा पसंद और नापसंद के भाव से घिरे रहते हैं और इससे हम छूट नहीं पाते। कोई भी नहीं छूट पाया आज तक। सबके मन में हर दम यही चलता है, पसंद नापसंद, चाहिए नहीं चाहिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग। और चित्त का ये जो